हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि एनी फ्रैंक ने खुद लिखी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूँ। NCERT बुक के क्वेश्चन आंसर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। इसको देख के आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लीजिए और इस सितंबर एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम, प्री बोर्ड, सबकी तैयारी के लिए मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर जरूर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक? बच्चों इसका आंसर है राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक एज शी नेवर हैड अ डायरी एंड इट वॉज ए गिफ्ट ऑन हर 30th बर्थडे। बच्चों क्वेश्चन तो आपको समझ लग गया ना कि ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था डायरी में राइटिंग लिखना एक एनी फ्रैंक के लिए। वो कह रही है कि एनी फ्रैंक के लिए ये लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके पास कोई डायरी नहीं थी ना ही, और उसको ये एक 30th बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड ऑन विच शी रिलाइड, और वो इसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी क्योंकि वो इस पर भरोसा कर सकती थी। द मोस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती थी। एंड विद हुम शी शेयर्ड ऑल हर अप्स एंड डाउन्स, और इसके साथ वो अपनी लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स को शेयर कर सकती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एनी डायरी क्यों बनाना चाहती थी, क्यों लिखना चाहती थी? एनी ऑलवेज फील लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड, so to get off all the burden and pains she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she has hardly any friend whom he could confide in। मतलब वो बड़ा लोनली और स्ट्रेस में रहती थी, परेशान रहती थी, बर्डन, वो सबके बर्डन को, इस सारी पेन को दूर करने के लिए डायरी लिखना चाहती थी। और वैसे भी उसके ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम थे जिस पे वो भरोसा कर सकती थी, इसलिए उसको लगता था कि डायरी लिख के ही वो अपने गम को कम कर सकती है और वो एक उसका सच्चा साथी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस। एनी मानती थी कि पेपर में ज़्यादा सहनशीलता होती है लोगों के मुकाबले, क्योंकि वो आसानी से आपकी सिचुएशन को, आपकी स्थिति को सुन लेते हैं। सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड ऑफ थाट्स, इसलिए उसको लगता था कि ये ईजी है कि अपनी थाट्स को पेपर पे लिखा जाए, मतलब डायरी पे लिखा जाए। शी हैड इन हर माइंड, जो भी उसके माइंड में है। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स टू रीड, उसकी पर्सनल डायरी किसी और के पढ़ने के लिए नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एनी वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, उसके रिलेटिव्स या और उसकी एज के बारे में वो बताना चाहती थी। दिस हेल्प्स द रीडर्स टू डेवलप ए कनेक्शन विद द ऑथर। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट टेल यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर? एनी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर फॉर sometimes while her parents settled down in Holland. She was very close to her grandmother. वो अपने grandmother के काफ़ी close थी। She writes in her diary, no one knows how often I think of her and still love her. On her 30th birthday, by lighting one candle for grandmother, she shows her love for her। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? What did he ask her to do? Mr. Keesing was annoyed with Annie because she was very talkative. Mr. Keesing आपको याद है ना कि उसके टीचर थे, क्योंकि वो बड़ी बातूनी लड़की थी, इसलिए वो उसे परेशान रहते थे। He punished her by giving her extra homework to write essays to keep her silent and the topics always related to her nature। और उन्होंने उसको काम दिया कि वो अपने नेचर से रिलेटेड होमवर्क करके लाएगी और वो ऐसे लिखेगी कि उसको किस तरीके से शांत किया जा सकता है, चुप कराया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चार्टर बॉक्स इन अ
चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, बड़बड़ करने वाली लड़की के रूप में वो अपने ऐसे कैसे लिखा। एनी जस्टिफाइड हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर, क्योंकि उसकी मदर भी बहुत टॉकेटिव है, एंड नो बडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरेंटेड ट्रेड्स, और वो मानती है कि उसको ये जो विरासत में अपनी माँ से मिला है ज़्यादा बोलने की आदत, वो अब उसकी नहीं जा सकती और इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? नो, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर because a teacher did something for the welfare of his students. Any teacher would be annoyed if children keep on talking in the class. Secondly, if he had strict, he wouldn't have laughed at Annie's funny arguments. अगर वो इतने strict होते तो वो एनी की arguments पे हंसते नहीं, बस उनका मतलब सिर्फ क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, इसलिए उसको लगता है कि उसके टीचर स्ट्रिक्ट हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड Mr. Keesing allow Annie to talk in class? Annie's last essay in the form of poem showed Mr. Keesing the lighter side of a naughty child. उसको Mr. Keesing को एक naughty child की lighter side मिली। It helped bridge the generation gap between the teacher and the student. और टीचर और स्टूडेंट के बीच के जनरेशन गैप को उसने इस पोइम ने भर दिया, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो अब उससे परेशान नहीं होते। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के वीडियोस देख के अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।